सो गाइज वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो देखिए एक a प्लस आयोटा b मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि बराबर है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 के। मतलब ये इन्फॉर्मेशन के इक्वल दे रखा है और अपने को ये वाला स्टेटमेंट प्रूफ कर रहे हैं, डेट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 2। तो ये काफ़ी आसान सा ही क्वेश्चन है, लेकिन चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स चीज़ें आपको बता देता हूँ जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगी। मान के चलिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपन लेट कर लेते हैं z। फाइन, z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर मान के चलिए ओमेगा के बराबर है। फाइन, इन केस अगर आप लेफ्ट साइड का कॉन्जुगेट निकालते हैं और इक्वलिटी को मेंटेन करना चाह रहे हैं तो ऐसा तभी हो सकता है जब आप राइट साइड का भी कॉन्जुगेट लें। इसका केवल मीनिंग ये है कि सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी जो कि अपने x प्लस आयोटा वाई के इक्वल लिखा हुआ है, लेट ये दोनों आपस में बराबर है। एंड सपोज जब टेकन द कॉन्जुगेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड तो फिर आपको राइट का भी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, तभी जाके ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। ये तो एक पहला स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। दूसरा, जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि वहां पे चेंजेस क्या होगा। तो जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो उस एक्सप्रेशन में जितने आयोटा हैं उन सबको आपको माइनस आयोटा से रिप्लेस करना पड़ता है, देन वी विल गेट द कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड कि वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जो कि इक्वल है x प्लस आयोटा टू दी पावर 2 एंड डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 के। एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फाइन, अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर रहा हूँ और सपोज मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट ही निकालूंगा, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैंने लेफ्ट साइड का कॉन्जुगेट लिया है a प्लस आयोटा बी, तो मुझे राइट साइड का भी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो डेट इज x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड टोटल का कॉन्जुगेट हमें यहाँ पे कंसिडर करना होगा। तो लेफ्ट में अगर मैं कॉन्जुगेट को ओपन करता हूँ, मतलब a प्लस आयोटा बी का अगर मैं कॉन्जुगेट निकालता हूँ तो ये बनेगा a माइनस आयोटा बी के। चलिए अब राइट की बात करते हैं। तो राइट में एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर जिसका आपको कॉन्जुगेट लेना है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं x प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 के। अब देखिए ये वो मेन स्टेप है जिसमें मे बी यू आर कंफ्यूज्ड कि ये कैसे आया, तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि ये जनरेट कैसे हो रहा है। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि सपोज अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रेशियो का कॉन्जुगेट लेते हैं, z1 अपॉन z2 का रेशियो का कॉन्जुगेट अगर आप निकालते हैं तो ये बराबर होता है z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z2 कॉन्जुगेट के। एक तो ये प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्या हुआ कि x प्लस आयोटा के होल स्क्वायर का कॉन्जुगेट मैंने न्यूमरेटर में ले लिया और 2x स्क्वायर प्लस 1 का भी कॉन्जुगेट मैंने डिनोमिनेटर में लेना होगा मुझे। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो टू, जैसे सपोज मैंने इसको लिखा x प्लस आयोटा के होल स्क्वायर का कॉन्जुगेट न्यूमरेटर में हो गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास हुआ 2x स्क्वायर प्लस 1 का कॉन्जुगेट। ये मैंने इस टर्म के बाद फाइनली ये स्टेप मेरे पास आ रहा था। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये स्टेप कैसे जनरेट होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए न्यूमरेटर में ये है x प्लस आयोटा का मॉड x प्लस आयोटा टू द पावर 2 जिसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो अगेन वी हैव वन प्रॉपर्टी कि सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसकी पावर n है और फिर आप इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो ये बराबर होता है z कॉन्जुगेट की पावर n के। आप चाहें तो थोड़ा एनसीईआरटी वगैरह चेक कर सकते हैं, वहां पे ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, वहां आपने शायद प्रूव भी किया होगा इसको। चलिए अब आगे बात करते हैं, यानी कि ये जो न्यूमरेटर है इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट और टोटल का होल स्क्वायर। आई होप सो कि ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस 1 है, ये इटसेल्फ एक रियल नंबर है और जब भी आप किसी रियल नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो इटसेल्फ एक रियल नंबर आता है। जैसे मान के चलिए 2 हमारे पास एक नंबर है जो कि प्योरली रियल नंबर है, मैं अगर इसका कॉन्जुगेट लेता हूं तो अगेन 2 ही मिलेगा। तो ये जो 2x स्क्वायर प्लस 1 का अगर मैं कॉन्जुगेट की बात करूं तो इट इज सिंपली 2x स्क्वायर प्लस 1 के। ठीक है, तो आई होप सो कि नाउ यू गॉट द पॉइंट कि ये स्टेटमेंट मैंने कैसे लिखा था।
ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो नाउ लिसन कि इन द लेफ्ट हैंड साइड यू आर हैविंग a माइनस आयोटा b, ये लेफ्ट में है। राइट की बात करें तो x प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट कितना होगा, ये होगा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 के, एंड नाउ लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी ऊपर a प्लस आयोटा वाली, और a माइनस आयोटा b वाली ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें केवल इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने जस्ट आपको शो कर दिया है कि हम किस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 2 के, ठीक है। तो जैसे मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करता हूं, सपोज अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि लेफ्ट में क्या डाटा आ रहा है, राइट में क्या डाटा आ रहा है। तो लेफ्ट में मैं फर्स्ट इक्वेशन को एक बार लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा ना रहे। दैट इज a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू था x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 की, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। हम लोग क्या करें, हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेफ्ट में हमें मिलेगा a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी के, ये तो लेफ्ट में हो गया। राइट की अगर अपन बात करें तो राइट में आप देखेंगे ये है x माइनस आयोटा और ये है x प्लस आयोटा के, ये है x माइनस आयोटा और ये है x प्लस आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये बनेगा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू x प्लस आयोटा के होल स्क्वायर के। और डिवाइड की बात करें तो डिनोमिनेटर में अगर हम बात करें तो ये हमें मिलने जा रहा है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए x माइनस आयोटा और x प्लस आयोटा अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। और डिवाइड की बात करें तो डिनोमिनेटर की बात करें तो दैट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 2, एंड फाइनली दिस इज द स्टेटमेंट जो लगभग राइट साइड में आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा है, जो आपको प्रूव करना था। तो फाइनली वी कैन राइट डाउन द स्टेटमेंट कि लेफ्ट में वी आर हैविंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आने जा रहा है। और राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो राइट में हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 2, एंड फाइनली दिस इज द पार्ट जो आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो आई होप सो कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।